हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन एंड आल्सो विथ योर होल फैमिली। तो आपने गेस किया? अरे गेस क्या करना, आपने तुरंत थंबनेल को देखा होगा, पढ़ लिया होगा कि आज बताने वाले हैं कि जो दही होती है, कर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो कैसे बनता है। कोई प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, उसको हम समझेंगे और अच्छे से जान जाएंगे कि ये जो दही बनता है ये कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम दही को समझना है कि दही कैसे बनती है, तो उसके पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। वो अगर आप समझ लेंगे तो ये जो दही वाला है चक्कर, इसका तुरंत समझ जाएंगे। मतलब कि ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये दही क्यों बनता, मतलब कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हमारा जो दुनिया है, हमारी जो मतलब कि वाइल्ड लाइफ है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर बहुत सारी स्पेसीज़ हैं, बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना जिसे कहते हैं, बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जीव जिसे कहते हैं हिंदी में, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ही छोटे हैं और इतने छोटे हैं जिसे जो हमें दिखते नहीं हैं। अगर उनको देखने लगे बहुत ही ध्यान से तब भी वो हमको दिखेंगे नहीं। वो हो सकता है कि हमारे हाथ पर बैठे हों, या फिर जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ उसकी टेबल पर बैठे हों, जहाँ पर खा रहे हों उसकी टेबल पर हो। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये हमको दिखते नहीं। और अगर हम इसको देखना चाहें तो हमको ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, इसको सूक्ष्म छिद्र कहा जाता है हिंदी में, माइक्रोस्कोप इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोप ही एक ऐसा है जो कि बहुत ही डीपली दिखाता है, हर चीज़ को बहुत ही गहराई से दिखा देता है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अब ये हमको देखते हैं कि ये कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन असलियत में बहुत छोटे होते हैं। ये हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन इनका भी एक लाइफ प्रोसेस होता है, ये भी चलते हैं। तो ये इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है। जैसे हम लोग हैं वैसे ये भी है, लेकिन ये छोटे बहुत है, तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्योंकि माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, जिसे माइक्रोस्कोप रखा गया, क्योंकि वो स्कोप है जो माइक्रो छोटे से छोटी चीज़ों को दिखाता है, माइक्रोस्कोप। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, और इसकी स्टडी बहुत ही लंबी होती है, बहुत बड़ी स्टडी होती है, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आज मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट नॉलेज आपको देना चाहता हूँ कि जो दही होती है वो प्रोसेस एक किया जाता है जिससे वो दही बन जाती है। आप जरूर जानते होंगे कि उसको मथा जाता है फिर वह बन जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वह दही बनता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे तो बैक्टीरिया होती है, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोआ होती हैं, एल्गे होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से चारों चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए दोस्तों, मैं सभी मतलब कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब बता दिया था, लेकिन एक भूल गया था मैं, इसका नाम फंगाई होता है। ठीक है, तो ये फंगाई है, फंगाई को भी आप देख सकते हैं, लेकिन चलिए एक एक के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इतना डीपली नहीं घुसूंगा, क्योंकि मेरा मकसद कोई और है। आप लोगों को ये समझना है कि जो कर्ड होती है वो कैसे चेंज हो जाता है, मतलब कि मिल्क कर्ड में कैसे चेंज हो जाता है, वो आपको समझना है, ना कि ये। ठीक है, तो अगर मैसेज आप कर देंगे, मतलब कमेंट में अगर आप कह देंगे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में मैं और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बैक्टीरिया को लेता हूँ। तो देखिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर हो सकता है, मतलब कि एक कोशिका जिसे कहते हैं, मतलब एक ही सेल का बना है। हम हैं कितने सेल के बने, मतलब एक सेल का मैंने वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो ऊपर लिंक है, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो शरीर होता है बहुत सारे सेल से बना होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब कि बहुत सारे सेल से बना होता है, लेकिन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर एक सेल के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो एक ही सेल का होता है, जिसको यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिका। तो बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ यूज़फुल होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, जो हमारे लिए ख़राब होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूज़फुल इसलिए होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं इसी के कारण, अब जो मैं बता रहा था सबसे बढ़िया पॉइंट जो है कि जो हमारा दूध है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, यानी दही में। किस लिए, कैसे हो जाता है, तो देखिए, बैक्टीरिया ही हैं जो कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता रहा हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों फंगाई, जिसको मैंने अभी बताया कि फंगाई जो होते हैं। तो अब आपने जरूर देखा होगा कि जो ब्रेड होते हैं, अगर हम तुरंत लाकर खा ले तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको लाकर अगर कहीं रख देते हैं, फ्रीज में ना रखें, अलग कहीं रख देते हैं, तो देखिए कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, वाइट, जैसे कि कुछ सफ़ेद कुछ जम जाता है। आपने देखा होगा, उसको ब्रेड मॉल कहते हैं इंग्लिश में। तो वो और कुछ नहीं है, वो फंगाई है।
वो जिंदा रहते हैं। अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अगर आपके यहाँ है तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे आपको फंगाई दिखेंगे। वो और कुछ नहीं, फंगस ही है, मतलब फंगाई है, तो वो फंगाई होता है, ठीक है। तो कुछ फंगाई जैसे बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जैसे कि अगर आप जिसके कई दाद वाद हो जाता है तो अगर उसमें देखेंगे तो उसमें भी फंगाई ही होते हैं, उन्हीं के कारण दाद वाद हो जाता है, दाना किसी के पड़ जाते जल्दी ठीक नहीं होते तो फंगाई ही है, ठीक है। तो ये होती है फंगाई। उसके बाद दोस्तों आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दोस्तों क्या होता है, ये बहुत मतलब कि साफ पानी में ज़्यादातर रहते हैं प्रोटोजोआ, और इनकी एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे कि पैरामीशियम को आप देख लीजिए, तो ये जो होते हैं प्रोटोजोआ जो होते हैं ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अमीबा है तो अमीबा का कोई निश्चित शेप नहीं है कि मतलब इस तरह है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो ऐसा ही नहीं होता है। अगर इनको खाना खाना होता है तो ये अपना शेप चेंज भी कर सकते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। तो इनका कोई शेप ऐसा ही नहीं होता कि मतलब कि इस तरह है तो इसी तरह रहेगा, चेंज हुआ करता। तो ये होते हैं प्रोटोजोन्स या फिर प्रोटोजोआ। उसके बाद अगर हम देखें तो आते हैं एल्गे। एल्गे को नहीं जानते आप, जानते होंगे, जैसे शैवाल कहते हैं, काई जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो काई जैसे कि आप कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी नहाते रहेंगे, मतलब कई दिनों तक नहाएंगे तो वहाँ पर मॉइस्चर हो जाएगा, मतलब नमी हो जाएगी, तो वहाँ पर एल्गे हो जाते हैं। एल्गे हरे हरे होते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करके मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य से खाना बना सकते हैं। इनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लेकिन फंगाई होती हैं, जैसे कि फंगाई होती है तो ये किसी और चीज़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि फंगाई हुई तो जो फिर डेड प्लांट होते हैं जो नीचे सड़ जाते हैं उनको खाते हैं, फंगाई जो होती हैं। और जैसे बैक्टीरिया मैंने बताया, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अगर दही में है तो उसी से खाएंगे। और कुछ बहुत बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि आप जैसे गोबर डालते हैं तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है मैन्यूर में, यानी गुरही में। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, तो इस तरह होते हैं। तो उसके लेकिन ये जो मैंने एल्गे बताया इनका कोई अलग ही निश्चित होता है, क्योंकि ये हरे होते हैं, इनके अंदर हरा मतलब कि होता है, प्लांट के जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि पत्ते वत्ते नहीं होते, लेकिन हरे होते हैं, इसलिए क्लोरोफिल के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। उसके बाद आता है वायरसेस, जिसके आपने सुना होगा वायरस। ये पॉइजन के होते हैं, जैसे ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। जैसे कि आप एल्गे को देखें तो एल्गे बहुत सारी एल्गे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि क्रीम व्रीम बनाने के लिए यूज़ की जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हार्मफुल होते हैं जो कि अगर किसी पॉन्ड वॉन्ड में होते हैं तो उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। उसका पानी पूरा गंदा हो जाता है। लेकिन ये जो वायरसेस होते हैं ये तो पूरे ख़राब ही होते हैं, इसमें कोई अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो वायरस पॉइजन होते हैं। और अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो ये लोग टूट टूट कर जनन करते हैं। जैसे कि एक अमीबा है जो कि प्रोटोजोआ है, अगर इसको जनन करना होता है तो ये अलग हो जाता है, और एक और दो हो जाते हैं, तो दो हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं इसी तरह, और इसको बाइनरी फिजियन कहा जाता है। बाइनरी मतलब दो और फिजियन मतलब टूट जाना, एक से दो हो जाना, तो ये होता है बाइनरी फिजियन का रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम दोस्तों देखते हैं कि बैक्टीरिया कैसे कन्वर्ट कर देते हैं जो मिल्क होता है कर्ड में, तो देखिए अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में कैसे चेंज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो आपने मथने का नाम सुना होगा कि बहुत लोग मतलब कि जो विलेज में होते हैं, सिटी में होते हैं, जो भी इनको अगर चेंज कराना होता है मिल्क को कर्ड में तो वो मथते हैं पहले। तो उसमें मथने से यही होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नमी के कारण उसमें जीवन मतलब जन्म ले लेते हैं, कह सकते हैं, इसमें बोर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो चेंज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी उसमें शुगर होता है, मिल्क में शुगर होता है ना, ठीक है, तो जो शुगर होता है वो चेंज कर देते हैं अल्कोहल में। अब अल्कोहल को तो आप जानते ही होंगे कि जो गाँव में भी बनाया जाता है, किडवन करके जो माहू होते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। तो अल्कोहल वही अल्कोहल है, तो अल्कोहल को आप समझ रहे हैं, तो वो खट्टा इसीलिए लगने लगता है, ठीक है। तो जो शुगर होता है उसको अल्कोहल में चेंज कर देते हैं बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, आपने शायद सुना होगा। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये जो शुगर होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, जिससे जो मिल्क होता है वो सौर लगने लगता है, खट्टा लगने लगता है। तो यही छोटा सा नॉलेज है, लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दूं, जिससे आप ये समझें तो बहुत अच्छे से समझ जाएं। वरना अगर मैं कहता हूँ बैक्टीरिया चेंज करते तो आप सोच दें बैक्टीरिया क्या होते हैं सोचते, तो मैंने सोचा पहले वही बता दूँ। तो यही होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, इसमें जन्म लेते हैं, उसके बाद जो मिल्क होता है उसको चेंज कर देते हैं कर्ड में, मतलब कि कोई लिक्विड या छोड़ते हैं ऐसा, तो वो चेंज हो जाता है कर्ड में, जिसको हम लोग पीते हैं। लेकिन अगर मैं इस बात को बता रहा हूँ तो बहुत लोग सोच रहे हैं इसमें कीड़े होंगे, लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल्स होते हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया पहले ना कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो यूज़फुल्स होते हैं और कुछ होते हैं हार्मफुल होते हैं, ठीक है।
तो ये यूज़फुल होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये यूज़फुल होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, तो ये भी यूज़फुल है। आप इनसे डरिए नहीं, अगर आपको कर्ड पीना है तो पी सकते हैं, ठीक है। तो ये थी छोटी सी नॉलेज, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।